कल कोई बंद नहीं रहने वाला है। वाल्मीकि समाज और वंचित समाज की टोलियां जगह जगह जाएंगी, व्यापारियों की सुरक्षा करेंगी, व्यापारियों के साथ रहेगी। संवैधानिक जो जातियां थी, जो सर पर मैला ढोते थे, जिनके लिए आरक्षण बना था, तो वो पिछड़ गए ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू किया है, उस फैसले का मैं वंचित समुदायों की तरफ से, वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही जो कल का, जैसा आपने बताया, कल भारत बंद है जो संगठन करवा रहे हैं, तो मैं और वाल्मीकि समाज और जितने भी वंचित हमारे जो समाज है, वो पूर्ण रूप से इस बंद का बहिष्कार करते हैं। कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने इस बंद को बुलाया हो, और ये जो बंद है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और एक तरह से मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 6-1 के कॉलेजियम से ये फैसला लागू किया है। तो क्या मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो कह रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, राजस्थान के एक मंत्री जी भी कुछ इस तरह से ही बोल रहे थे, तो मैं उन सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आप लोग कर रहे हैं। अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है, रखनी है, तो आप बिल्कुल सहसम्मान आदर पूर्वक सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक तरीके से कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। ये नाजायज तरीका, गैर कानूनी तरीका है जो कि अपनाया जा रहा है और वंचितों को ये इस तरह से एक रूमर बनाया जा रहा है कि साहब आप लोग आइए। भाई बंद बुलाया किसने है? तो हमें ये पता चला, उन लोगों ने हमें ये बताया कि 2 अप्रैल की तरह ही एक मैसेज जारी हो गया। तो मैं उन सभी मेरे भाई बंधुओं से, उन सभी संगठनों से बड़े प्रेम, सम्मान और आदर के साथ उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे ये आह्वान करता हूं कि आप इस बंद को कैंसिल करिए और जो भी बात है, जो भी चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप करेगा। जो व्यवस्था है, प्रशासन है, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो अपने आप करेगी। ये अलगाव की स्थिति क्यों? जब जो दलित और जो मूल रूप से जो दलित है, जिनके लिए आरक्षण बना था, संविधान ने जो व्यवस्था आरक्षण की थी, वो मूल रूप से दलितों के लिए की थी। वो हम हैं, वो वाल्मीकि समाज है, वो नायक समाज है, वो भील समाज है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के बहुत बड़े नेता, एसटी के बहुत बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भारत बंद का विरोध किया है और कैटेगराइजेशन को सही बताया है, और वो बीजेपी को ताल्लुक रखते हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, और मीणा समाज के वो सबसे बड़े नेता है। तो क्या इतने बड़े सम्माननीय नेता, इतने बुजुर्ग नेता जो हमारे सर के ताज है, क्या वो नेता जो कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं? पेट में दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों के हो रहा है जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा इस इशू का लेना चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लागू किया है, मैं उन सभी महानुभावों से ये करबद्ध कानूनी रूप से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये कोई रास्ते चलते किसी ने फैसला लागू नहीं किया है महानुभाव, ये फैसला लागू किया है संविधान की एक पीठ ने, संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच बैठी, जिसमें 6 जजों ने ये फैसला लागू किया। ये मैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही, वाल्मीकि समाज और वंचित जितनी भी हमारी जातियां हैं, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही हम चैन, अमन, आपसी सद्भाव चाहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आगे से चल के चैलेंज करे या कोई ऐसी बात करे, तो वाल्मीकि समाज और वंचित समाज, इन्होंने ये रूमर बना रखा है, इनका कोई नेता नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, इतने सांसद वहाँ चले गए, उन्होंने ये बोल दिया, तो ये गलतफहमी अपने निकाल दे। जयपुर व्यापार संघ का लेटर आपके पास आ जाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ ने इस बंद को कोई समर्थन नहीं दिया है और वो हमारे साथ है, और कल कोई बंद नहीं रहने वाला है। वाल्मीकि समाज और वंचित समाज की टोलियां जगह जगह जाएंगी, व्यापारियों की सुरक्षा करेंगी, व्यापारियों के साथ रहेगी। कोई अलगाव की स्थिति हमारी तरफ से नहीं है, हम तो करबद्ध उनसे निवेदन कर रहे हैं। और मैं इसमें एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में 5 जातियों को एमबीसी का 5% आरक्षण दे दिया, जिनके परसेंटेज, जिनकी जनसंख्या भी आप जानते हो, तो क्या एससी के रिजर्वेशन में से वाल्मीकि समाज और वंचित समाज को 5% अलग से आरक्षण नहीं दिया जा सकता? और अगर आपको जरूरत पड़ती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय राष्ट्रपति जी हो, अगर जरूरत है तो आप एससी का आरक्षण ही बढ़ा दीजिए ना।
हमने तो किसी का विरोध किया ही नहीं। और हमने तो जो डिमांड, हमारे लोगों ने जो पिटीशन लगाई थी 10-15 साल पहले, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कानूनी रूप से हमने उसको पाया है, संवैधानिक रूप से हमको वो चीज मिली है। आरक्षण में नहीं मिल रही था, आरक्षण नहीं मिल रहा था कि जो ये आरक्षण जो मिला हुआ था उसमें आप लोगों को, और जो आपने जातीय बताइए 4-5 ही, उसके अलावा क्या और जो जाती है वो एससी में नहीं है क्या? बिल्कुल है, और इसमें कोई एससी और एसटी की कोई बात ही नहीं है। हमारी तरफ से हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण सभी को मिल रहा था, लेकिन मूल रूप से आप मूल जो समझिए, मूल संवैधानिक जो जातियां थी, जो सर पर मैला ढोते थे, जिनके लिए आरक्षण बना था, तो वो पिछड़ गए ना, वो पीछे रह गए, वो अपना लाभ प्राप्त नहीं कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का 6-1 से जो कॉलेजियम ऐतिहासिक फैसला क्यों आया? इसीलिए आया कि उन लोगों को भी अब संवैधानिक रूप से समाज की मुख्य धारा से हम संवैधानिक तरीके से जोड़े। और आपको इसी पर एक बात मैं ये बताता हूं कि जब ईडब्ल्यूएस अभी लागू हुआ, 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, तो क्या जो धनाढ्य लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल रहा है, क्या उन्होंने बंद का समर्थन किया? क्या उन्होंने भारत बंद बुलाया? ऐसा कैसे मतलब एवरीवन, हर आदमी असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में लिप्त हो गया है, और कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं है कि हम असंवैधानिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। और साथ ही आरक्षण में जो बंटवारा है वही इसका समाधान है। और दलितों और महादलितों की एक कैटेगरी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हमारी तो ये मांग है, दलितों और महादलितों की एक कैटेगरी बननी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दे दिया है। तो आप विरोध कर रहे हो क्या कल का? बिल्कुल विरोध है, खुला विरोध है। और आगामी जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूं कि आगामी जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, एक मिनट